नमस्कार दोस्तों, रूपल लिव टू इंस्पायर में आपका फिर से स्वागत है। अभी तक हमने 3 हैबिट्स कर लिए हैं और अब 4th हैबिट पे हम आ रहे हैं। 4th हैबिट में और आपके कुछ काम बचे हुए हैं जो आपको नाइट में करने हैं। हम अभी तक एंड ऑफ द डे की हैबिट्स पर है। नेक्स्ट डे की हैबिट जो हमारी नई सुबह होगी उसमें हम थोड़े दिनों बाद पहुँचेंगे। और एक हैबिट जो ऐड हो रही है आपके नाइट रूटीन में वो है सोक्ड नट्स, यानी कि भिगोए हुए नट्स हमें जो खाने चाहिए। तो मुझे याद है कि कुछ साल पहले तो मैं ऐसे कुछ भी नहीं करती थी, पर जैसे ही सही खाने का और सही तरीके से जीने का, अच्छी आदतें डालने का निश्चय किया, वैसे ही ये सारी चीज़ें अपने आप सामने आती गई। और मुझे लगता है आप सभी के साथ ये भी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि द मोमेंट वी डिसाइड कि मुझे ये करना है जीवन में, अपने आप नेचर, यूनिवर्स, ईश्वर, जो भी आप वो पावर को समझ लो, वो शक्ति आपको वो सारी चीज़ें बार बार दिखाना शुरू करती है कि इस बंदे ने अब डिसाइड किया है, सो लेट्स गिव हिम और हर व्हाट वी वांट। तो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ कि अपने आप वो सारे इन्फॉर्मेशंस आने लगे सामने। जैसे ही मैंने डिसाइड किया कि आई वांट टू चेंज, आई एम विलिंग टू चेंज, एंड दैट विलिंगनेस हेल्प्स यू कि आपको सामने से चीज़ें आने लगती है, किसी किताब के ज़रिए, किसी सोशल नेटवर्क, सोशल पेजेस के ज़रिए, सोशल मीडिया के, या फिर किसी फ्रेंड के ज़रिए, कि कहीं ना कहीं आपको उस संदर्भ में इंफॉर्मेशन मिलते जाती है। तो सोक्ड एलमंड्स मैंने सबसे पहले खाना शुरू किया था और मुझे लगता है ये आजकल हर जगह शेयर होता है, तो हर कोई अपने लाइफस्टाइल में डाल रहा है। पर बहुत लोगों के सामने भी ये चीज़ें आती है, पर उन्होंने अगर विलिंगनेस नहीं है तो वो उस चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं और वो स्टार्ट नहीं करते, या उन्हें सब जगह से पता भी चलता है पर एक लेज़ीनेस या फिर मन ही नहीं है और वो नहीं शुरू करते। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपने ये शुरुआत नहीं किया है तो डू स्टार्ट। जैसे मुझे एक योगा टीचर से ही पता चला था कि वो रोज़ 20-25 आलमंड्स भिगो के खाते हैं। तो आई सेड इतने आलमंड्स तो खाना मुश्किल है, बट 5 आलमंड्स आई हैव डिसाइडेड कि हम अगर घर में 4 लोग हैं तो 20 आलमंड्स आई सोक एवरी डे। कुछ भी हो जाए, या अगर हम किसी दिन बहुत लेट आए हैं और नेक्स्ट डे हम कहीं नहीं जा रहे, नो वर्कआउट, ब्रेक है, रेस्ट डे है, तो आई अवॉइड। अदरवाइज ऑल 6 days in a week आई सोक 20 आलमंड्स, 5 ईच, जो मैं भिगोती हूँ। मैंने कहीं कहीं पढ़ा कि सोक्ड आलमंड्स भिगो कर बाद में उसका छिलका निकाल के खाना अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं कि छिलका रख के खाना है। तो सम टाइम व्हेन आई हैव टाइम आई पील ऑफ, सम टाइम नहीं है तो मैं ऐसे ही खा जाती हूँ। इसका इतना स्ट्रेस मत लो, इट्स ओके। सिर्फ भिगोने के फ़ायदे क्या है कि आलमंड के ऊपर जो कोटिंग है उसमें टॉक्सिन्स होते हैं, सम वर्ड आई डोंट रिमेंबर। इतना साइंस, इतना न्यूट्रिशन, इतना नॉलेज नहीं है मुझे, पर आई ट्राई कि कुछ भी स्टार्ट करने से पहले अपने ओर से, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए वो रिसर्च करती हूँ, अपने आप पे ट्राई करती हूँ, फिर आप तक वो पहुँचाती हूँ। तो उसमें कोई टॉक्सिन्स कंटेंट होते हैं जो सोक करने पर निकल जाते हैं। इसके लिए जो पानी है वो हमें नहीं पीना चाहिए। हमें सुबह उठकर उस पानी को फेंक देना है और 2-3 बार नए वाटर में उसे वॉश करके वो आलमंड को आप खाइए। आपके पास टाइम है तो पील ऑफ करें, टाइम नहीं है तो ऐसे ही खाइए। क्योंकि बहुत से ग्रेट न्यूट्रिशनिस्ट कुछ कहते हैं कि भिगो के विथ कवर खा जाओ, कुछ लोग कहते हैं पील ऑफ करके खा जाओ। तो आई थिंक वो उनके बीच की ही अपनी जंग है कि एक ने ये कहा तो उसके अपोजिशन में कुछ कहना है ताकि उनके रील्स के व्यूज़ बढ़े, ऐसा मुझे लगता है। तो ठीक है, मैंने दोनों बातें बता दी। और दूसरी चीज़, मैं आलमंड्स के साथ मैंने थोड़े दिनों बाद या कुछ महीनों बाद शुरू की थी, कुछ सालों पहले, वॉलनट्स खाना, यानी कि अखरोट खाना। तो आलमंड्स यानी बादाम, वॉलनट यानी कि अखरोट। तो अखरोट भी कितना खाना है, तो एक होल अखरोट, एक वॉलनट एक बंदे ने खाना चाहिए, आधा आधा नहीं। जैसे एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, तो एप्पल की एक स्लाइस नहीं, एक पूरा एप्पल एक बंदे ने खाना चाहिए। आप पूरे परिवार को बांट बांट के खुद 2 स्लाइस खाओगे तो इट्स रॉन्ग।
एक फुल एप्पल, एक फुल पेड़, जो भी फ्रूट आप खाते हो छोटे वाले, वो खुद के लिए पूरा होना चाहिए। एक ऑरेंज, पूरा ऑरेंज खाना चाहिए। सिर्फ 2-3 स्ट्रैंड्स खाए तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प अस। तो एक फुल वॉलनट, तो वॉलनट अगर 2 पार्ट्स में कर्नल्स में आपको मिल रहा है, टुकड़ों में मिल रहा है, तो आप 8 टुकड़े 4 लोगों के लिए ले लो। एक होल वॉलनट है, वो भी आपको खोलना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार मेरी काउंटिंग होती है। तो एक स्टील बोल में या फिर ग्लास बोल में आपको ये आपके 5 आलमंड, बादाम और एक होल अखरोट अपने लिए भिगोना है। अगर फुल फैमिली के लिए करो तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक द वेसल। पानी डालो, उसे भिगो। नेक्स्ट डे उसे अच्छे से वॉश करो। उसके ऊपर जो भी पाउडर ही आपको दिखेगा, कलरफुल या थोड़ा ब्राउन पानी हो जाता है, वो सब फेंक दो और इसे खाओ। इसके साथ और भी कुछ चीज़ें ऐड होगी जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसके फ़ायदे क्या क्या है, तो दिस नट्स, जो भी नट्स हमारे पास होते हैं वो उसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। विटामिन ई, B6, फोलेट, जैसे कि फोलेट है, फॉस्फोरस है, जिंक है, कॉपर है, so many, niacin and selenium and potassium and calcium and all that। इसके फ़ायदे क्या है, तो आपके बाल को स्ट्रेंथनिंग करता है, आपकी एंटी एजिंग यानी कि आपकी स्किन की टाइटनेस धीरे धीरे बढ़ती है, और ये आपकी एज थोड़ी कम दिखाता है, आपकी स्किन अच्छी दिखती है। एंड इट इज़ क्रूशियल फॉर बिल्डिंग इम्यूनिटी। तो मेजर इसका रोल, विटामिन एंड मिनरल्स का रोल क्या है, तो हमारी इम्यूनिटी बिल्ड करना, जिससे हम जल्दी बीमार ना हो। तो जो फ्रीक्वेंसी आपकी बीमार होने की होती है कि हर महीने आप 2-3 बार आपको ज़ुकाम हो रहा है, तो वो कम हो जाती है। पर इसके साथ बाकी चीज़ें भी है, जैसे वर्कआउट। आई फील कि जब से मैंने वर्कआउट शुरू किया है, हम सभी ने हमारे घर में, हमारी बीमार होने की जो फ्रीक्वेंसी थी वो एकदम कम हो जाती है। और ये सब चीज़ें जो आपने पूरे दिन में आपके लाइफ में ऐड की है, इनफ वाटर एंड ऑल दिस नट्स एंड हेल्दी ईटिंग, हेल्दी चॉइसेस, उससे अपने आप आपका बीमार होने की संभावनाएं कम हो जाती है। आप तुरंत बीमार नहीं होते कंपेयर टू अर्लियर डेज। तो ये सब है। तो और वॉलनट के स्पेशली वेट लॉस में भी हेल्प करता है, मेमोरी में हेल्प करता है, एंड कोलेस्ट्रॉल लो करता है, और आपका हेयर फॉल, शरीर में जो इन्फ्लेमेशन है, नहीं जो अग्नि है, आपको जो एसिडिक लगता है, गरम लगता है, वो सब कम हो जाता है। एंड कैंसर प्रिवेंशन में भी वॉलनट हेल्प करता है। तो क्यों ना खाया जाए। तो बाकी अगर बाद में ये क्वेश्चन आता है बहुत लोगों के लिए कि ये बहुत महंगा है, हम कहाँ से ले। आप बाकी सारी चीज़ें खा पी रहे हो, पैसे खर्च के रेस्टोरेंट जा रहे हो, तो उतने ही रेस्टोरेंट का एक टाइम का बिल में आपका ये आलमंड और वॉलनट्स आ जाएंगे, या बहुत से ड्राई फ्रूट्स आ जाएंगे, क्योंकि ईटिंग आउट हैज़ बिकम वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज। सो आप खुद डिसाइड करो कि आपको क्या चॉइस करनी है। ठीक है, एवरीथिंग इज़ मैनेजेबल। एक बार आपने डिसाइड किया ना कि मुझे ये स्टार्ट करना है, लेना है, अपने आप सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है, पैसों की भी और अदर थिंग्स भी। ठीक है। सो इन दिस वीडियो अबाउट वॉलनट एंड आलमंड, सोक करना है रात को सोने से पहले। आज के सारे काम ख़त्म हो जाए, यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट डे, उसमें ये चौथी हैबिट आपकी ऐड हो रही है। ठीक है। सो फॉलो इट प्रॉपरली एंड अपडेट इन द ग्रुप दैट आई हैव डन इट। थैंक यू सो मच।